अगर धान की फसल बर्बाद हुई है तो उनको जो है मुआवजा दिलाने का भरपूर प्रयास करें, ताकि ये हमारे देश के अन्नदाता जो है कि लाट 20 बीघा 30 बीघा 25 बीघा 40 बीघा की लाट खत्म हो चुका है। ये कृषि मंत्री, बिहार सरकार कृषि मंत्री से आग्रह करूंगा कि हमारा पंचायत, हमारा प्रखंड में आकर के सर्वे कर लें कि भाई किसानों लोगों का कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई जितना किसान का क्षतिग्रस्त हुआ है वो उनको पुनः हज करने का। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज़। आज हम आए हैं बोधगया प्रखंड के इटरा पंचायत के ग्राम इटरा में, और यहाँ पे देश के अन्नदाता का जो स्थिति है आज के डेट में, जो कीट लगे हैं धान में, उसकी स्थिति को दिखाने के लिए हम आए हैं। ये आज आपको आइए दिखाते हैं कि अभी जो धान के लिए जो महामारी चल रही है, इस प्रकार की महामारी चल रही है कि आप देख करके हैरत और दंग रह जाइएगा कि जिस प्रकार से धान में कीड़े लगे हुए हैं, और पूरे प्लॉट के प्लॉट सारा जो है किसान का धान जो है ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए इस प्रकार से कीड़े लगे हैं कि आसानी से ये जो है जड़ कबाड़ जा रहे हैं। इसको कबाड़ने के लिए किसी प्रकार की ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इतने आसानी से ये कीट जो है इतना ख़तरनाक है कि धान को जड़ से ही चट कर जा रहा है। और ये जो धान ख़त्म होने के साथ साथ यही नहीं है कि सिर्फ धान ख़त्म हुआ है, जानवर के लिए चारा भी ख़त्म हो गया है। जो भी जानवर इस पुआल को खा रहा है उसको हजम नहीं हो रहा है, वो जानवर भी बीमार पड़ जा रहे हैं, और बहुत सारा तरह की इससे बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। और किसान जो है मजबूर है इसमें आग लगाने के लिए। और यहाँ पे कुछ पदाधिकारी आए भी थे, लेकिन इनको आगाह समय पूर्व नहीं किया गया। फसल जो है ख़त्म हो गया, उसके बाद इसके अधिकारी आए और अधिकारी किसानों को जागृत करके गए कि जो है इसमें जो है इस प्रकार के दवाओं का छिड़काव कीजिए। इनकी स्थिति ये है कि पूरा बीघा के बीघा जो है यहाँ बता रहे हैं, जो लोकल किसान जो है खेती कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि पूरा बीघा के बीघा जो है सारा का सारा ख़त्म हो चुका है धान। एक धान भी, अगर इसकी हम बात करें, थोड़ा सा धान की बाल के ऊपर जो है फोकस कीजिएगा। ये जो देखिए, ये जो धान है, और इस धान में चावल एक भी नहीं है। ये सारा का सारा जो है खखरी हो चुका है, ये मरा हुआ धान है, इसमें कुछ भी नहीं रह गया है। ये पूरे के पूरे किसान का जो मेहनत है, किसान का जो पूंजी है, जो लगाते हैं, भगवान भरोसे ये लोग अपना मेहनत करते हैं, आज उनकी मेहनत और पूंजी जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। पता नहीं सरकार इनको क्या मुआवजा देगी या नहीं देगी, इसका कोई निश्चित नहीं। नाम विजय यादव, कितना ग्राम इटरा के निवासी हैं। हम 8 एकड़ में धान लगाए थे। 8 एकड़ में लगाए थे? जी, तो सारा धान इसी तरह के एक ही प्रकार के धान था कि अलग अलग धान लगाए? वैरायटी अलग अलग, 2 प्रकार के धान हैं। एक ये गंगा कावेरी से 70-29 लाए थे, और एक जमुना। दोनों धान सारा धान खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर धान में ही कीड़ा लगा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जिनको सारे धान में लगा है? सारे धान में लग गए। तो कितना आपका नुकसान हुआ है? लगभग सब नुकसान है, 80-90% नुकसान है। हम आग्रह करना चाहते हैं कृषि मंत्री से और भी जो अधिकारी हैं कि हम लोगों को आके जल्द से जल्द सर्वे करके जिनको जितना नुकसान है क्षतिपूर्ति करने का प्रदान किया। आइए देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि ये कृषि मंत्री, कृषि पदाधिकारी, जो भी अधिकारी हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, और जो सरकार के प्रति जो काम कर रहे हैं, उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि इनके खेत पे एक बार आइए, इनकी धान की फसल को देखिए और जांच कीजिए कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, और इनका जो है जितना हो सके मुआवजा मिले। किसान हैं, किसी का 8 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़ खेती का नुकसान हुआ है, और इनका नुकसान जो है ये लोग गुहार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अधिकारी और पदाधिकारी और मंत्री से कि हमारे नुकसान को जो है भरपाई करने की कोशिश की जाए। आइए, यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, सुदेश कुमार जी, पूर्व प्रमुख रह चुके हैं बोधगया के। बताइए। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई हमारे पंचायत में जितना भी किसान का नुकसान हुआ है, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, कृषि मंत्री से आग्रह करता हूँ कि भाई हमारे पंचायत में आकर के एक बार सर्वे कर लें, और सर्वे करने के बाद जो इनका उचित
नुकसान हुआ है वो भरपाई कर। 750 एकड़ लमसम यहाँ पे किसान तो माना जाए कि 250-200 के लमसम में है, लेकिन 150-200 किसान का सभी का नुकसान है। है। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं मैं उनको बहुत शाबाशी देना चाहूँगा, इसलिए कि किसानों के साथ जो खड़े होने वाले जो नेता होते हैं बहुत विरले होते हैं, और आज ये जो है किसान के साथ खड़े हैं और ये जो है किसान के खेत में जा कर के वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में किसानों के साथ खड़ा होना और उनकी परेशानी को सरकार तक पहुंचाना और उनकी बात को रखने की कोशिश करना, ये भी एक सराहनीय कार्य है। और मुआवजा मिल सके। जी क्या मैं ऐसा पूरा प्रयास में हूँ, और इसको से मैं प्रखंड जो पदाधिकारी हैं कृषि का, मैं उनसे भी संपर्क कर रहा हूँ बार बार फ़ोन पे। हालांकि वो बोले हैं कि मैं सर्वे करने आऊँगा फिर से एक बार, और सबको नाम लिख करके ज़मीन का कितना एक्यूरेट ज़मीन है वो सब लिख करके मैं लेके जाऊंगा। उसके बाद आप लोग के बताएंगे कि कितना कितना पैसा मिलेगा आपको। ये अपने बाद मुंह से बोले हैं। इसी तरह से उम्मीद करेंगे कि और भी क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं अपने किसानों की रक्षा के लिए आगे आएं, कदम बढ़ाएं, उनको सहयोग करें, और उनके अगर धान की फसल बर्बाद हुई है तो उनको जो है मुआवजा दिलाने का भरपूर प्रयास करें, ताकि ये हमारे देश के अन्नदाता जो है झुके नहीं और टूटे नहीं, ताकि अगले बार फिर अच्छी फसल उगाने का प्रयास किया जा सके। ये मुआवजा मिलना उनको अति आवश्यक है। कितना धान रोपे हैं? 3 बीघा। 3 बीघा। सब बच रहा है या खत्म हो गया? 1 बीघा दाम चल गई। 1 बीघा में एक को ना ऐसा सोना भले एक ही सोनिया देवी। कितना धान रोपे हैं? 3 बीघा। धान का फसल बच रहा है या खत्म हो गया? सब खत्म हो गया सर। सब खत्म हो गया। हाँ। तो आप लोग कभी कीट लगे के पहले आप लोग को पता चला था कि इसमें कीट लगने वाला है? हाँ सब पता लगा ले, सब पिल्लू सब लगा तो दवा उवा डाले थे? दवा डाले से कोई सुनाई हुआ है ये नहीं। दब सरकार से मतलब जो क्षति है से नहीं देगा तो कहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ऐसे गिरहास आदमी है, कमाई खाए वाला, तो कैसे हम लोग बचेंगे सर? खेती पर हम लोग सब दिन। देखिए, एक यहाँ पे जो बुजुर्ग महिलाएं और महिला हैं, इन लोगों का कहना है कि हमारे जो है फसल जो है सारा का सारा नुकसान हो चुका है। अगर हमें सरकार मुआवजा नहीं देगा, इनके बच्चे और इनके पेट कैसे चलेगा, ये भगवान भरोसे अब भी है। तो हम ये सरकार से हम भी अनुरोध करेंगे कि इनको जो है जितना जल्द से जल्द हो सके मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अगली फसल का भी तैयारी कर सके। नहीं मिलेगा तो गेहूं की फसल रोपने में इनको बहुत तकलीफ और परेशानी होगी, क्योंकि इनके पास पूंजी जो भी था इसमें लगा दिए, वो पूंजी अब ख़त्म हो चुका है। अगर मुआवजा नहीं देगी तो इनको इस तरह की परेशानियां हैं कि इनके खाने के परेशानी हो रहे हैं, इनके क्या बच्चे क्या खाएंगे, और अगला जो खेती है गेहूं का फसल है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक प्रकार के नहीं कई एक प्रकार से नुकसान है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ किसान को ही नुकसान है। तो हम भी यही कहेंगे सरकार से, पदाधिकारी से, आइए और इस ज़मीन पर देखिए और इनको जो है उचित मुआवजा है वो दिया जाए। कृषि मंत्री हैं, वो कृषि मंत्री से अनुरोध है कि हमारे गांव में आकर के और इस क्षतिग्रस्त को देखें और इसके क्षति को पूर्णाहुत करें।